ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन कम्स नेचुरली टू यू व्हेन यू डोंट वांट टू प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। ध्यान तुम्हारे पास नैसर्गिक रूप से तब आता है जब तुम कुछ भी सिद्ध या असिद्ध करना नहीं चाहते हो। जीवन के तमाम ऊर्जा व्यक्ति कुछ भी सिद्ध या असिद्ध करने में नष्ट कर देता है। ये एक विचित्र सा मानसिक कार्य व्यापार है और बहुसंख्यक लोग इसमें उलझे हुए हैं। हम अपने विचार, वो कैसे भी विचार हो सकते हैं, हम अपनी सोच कैसे भी हो सकती है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, ये तो अलग बात है, लेकिन हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं। कभी हम किसी की विचार, किसी की भावना या किसी की कोई समझ उसको असिद्ध करना चाहते हैं, डिस्प्रूव करना चाहते हैं, और इस उलझाव में, इस द्वंद्व में हम लगे रहते हैं। सारी बहसें, सारे ये जो तर्कों के जो जाल हैं वो इसीलिए तो हैं, किसी को कुछ सिद्ध करना है तो किसी को कुछ असिद्ध करना है। गहराई में देखें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सत्य तो स्वयं प्रमाण होता है, बोलता है, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। एक बार उसको बस केवल रख देना पड़ता है। सत्य जो है उसको एक बार स्पष्ट रूप से सामने लाना पड़ता है, फिर वो अपने आप ही अपना काम करता है, उसमें सिद्ध असिद्ध करने की कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन ये बात सत्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है तो हम जानते ही नहीं। अभी हम किसी भी व्यक्ति को देख लें, छोटे से छोटे व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, कम ज्ञानी व्यक्ति को, ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति को, हर कोई बस सिद्ध करने में लगा है। मेरे विचार से ऐसा है, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा कर रहा था तो उसका मतलब ये था। यानी अपना पॉइंट हमको प्रूव करना है, और दूसरा अगर हमारे विरोध में तो उसको हमें असिद्ध करना है, या अगर हमारे उस विरोध में जाता हुआ वो दिख रहा है तो हमको उसे असिद्ध करना है, डिस्प्रूव करना है। द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध जैसा चल रहा है, और तमाम ऊर्जा व्यक्ति नष्ट कर लेता है। एक बार अगर बस प्रयोग करके देखें कि सारे जंजाल से हम बाहर हो जाएं, कि क्या सिद्ध करना और क्या असिद्ध करना, जो है सो है। हमने कही अपनी बात, हमने रखी अपनी बात, तुमने मानी मानी, नहीं मानी नहीं मानी, क्या करना। तुम मान ही लो, दूसरे तुम्हारी बात मान ही लें, जरूरी तो नहीं, और मान भी लें तो क्या हुआ। मान लीजिए तुम कोई भी बात रखो, सब लोग उससे सहमत हो जाएं तो इससे क्या हुआ, सारे लोग असहमत हो जाएं तो क्या हुआ। जहाँ पर कुछ आर्थिक लेन देन चलता है, जहाँ पर कोई उससे तुम्हारा फ़ायदा नुकसान होता है, वहाँ तो थोड़ा फ़र्क पड़ता भी है इस बात का, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नुकसान हो सकता है। लेकिन जहाँ कोई मतलब नहीं है वहाँ भी यही चलता है, और इस उलझाव में हम अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर लेते हैं। अगर हम इस सारे प्रोसेस से तटस्थ हो जाएं कि हमको जो करना है, कहना है, हम बस सहजता में उसको कहते और करते हैं, सिद्ध असिद्ध करने के हम झंझट में नहीं पड़ते, तो हमारे जीवन में इतनी ऊर्जा, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, वो बचती है कि ध्यान स्वतः घटने लगता है। ध्यान ऊर्जा का अतिरेक है, ध्यान हमारी जीवन ऊर्जा का नृत्य है। तो जब हम जीवन ऊर्जा नष्ट कर डालते हैं व्यर्थ के अपने मानसिक क्रियाकलापों में, तो ध्यान का नृत्य जो घटना चाहिए, जो ऊर्जा का नृत्य है, वो घटता ही नहीं। तो एक बार इसको प्रयोग की तरह देखें, इसको समझने के लिए भी समझें और इसको अपने प्रयोग की तरह डालें। बस जो कहना है कहें, जो करना है करें, लेकिन उसे सिद्ध और असिद्ध करने की कोशिश ना करें, और तुम बड़े रिलैक्स रहोगे। दूसरे माने ना माने, स्वीकारें अस्वीकारें, तुम उस झंझट में ही मत पड़ो। और एक बार अगर तुम इसका प्रयोग करके देख लेते हो तो तुम गहरी शांति में, रिलैक्सेशन में रहते हो, और ध्यान फिर तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। तो इस पर प्रयोग करें।
है।